बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शाह साहब वज़ीर बराए सकाफ़त, हमारे मेज़बान तो वैसे हम हैं, सिंध के लोग हैं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के, लेकिन जो हमने सामने रखा हुआ है शख्स अहमद शाह साहब, स्टेज पे बैठे हुए मैं अहमद शाह से एक और चीज़ सीख ली कि तकरीर अगर लंबी करनी है तो बहुत सारे नाम ले लो, तो मैं उस पर अमल करते हुए अनवर मकसूद साहब, आपके चंद लफ्ज़ों का बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, ज़हरा आपा, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, किश्वर नाहिद साहिबा, डॉक्टर नूरुल हुदा साहिबा, मुनव्वर सईद साहब, एजाज फारूकी साहब, नासिर अब्बास साहब, रऊफ़ पारेख, डॉक्टर यूसुफ खुश्क, असद मोहम्मद खान साहब, रज़ी अहमद साहब, अशफाक हुसैन साहब। अगर कोई रह गया है तो उसमें मेरी गलती नहीं, जिसने मुझे लिख के दिए नाम उसने मिस किया है। और इसके अलावा मैं सामने भी देख रहा हूँ, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि सबके नाम जानता हूँ। मज़हर अब्बास साहब नज़र आ गए, जावेद साहब बैठे हैं, उनके सुहेल वड़ाइद साहब मुझे नज़र आए थे कहीं, शेख साहब बहुत कहते हैं लेकिन इनके प्रोग्राम में जाने की हिम्मत मेरी नहीं हुई अभी तक। रिफत बैठे हैं नज़र आ गए इधर। शायद थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आईन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो। ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। तो खैर, वाहिद सूबा है जो ट्रांसमिशन कंपनी जिसने बनाई, और इसी वजह से ये सूबा हमेशा नजरों में भी होता है, इसलिए कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नए नए एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, और हमारा सूबा इस मुल्क की एनर्जी बास्केट है, थरपारकर का कोयला, जिससे हम, जो कोई नहीं मानता था आज से 10 साल पहले, इसी वक्त 10 साल पहले कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन हम तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब इस वक्त प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम विंड एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ठीक है, सकाफती एरिया में तो हम थोड़ा, और उसमें भी सरदार शाह साहब, मेरे ख्याल है जितनी इवेंट्स सूबे सिंध में होते हैं और किसी सूबे में नहीं होते, सवाल ही नहीं पता। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ विदाउट नोइंग के हो नहीं सकता, इसलिए कि जितने फोकस हम डालते हैं, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं तो आगे खुद कहते हैं मैं कल्चर मुझसे नहीं लेना, बाकी आपकी मर्जी, आप नहीं है ना कोई चीज़, इसलिए कि एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस सूबे को हम और आगे ले जाएंगे, और इसी सूबे के ज़रिए, इस सूबे में काम करके हम, जहाँ तक मुझे याद है 27 मुल्क हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट है। पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अंदर, कराची के अंदर है पब्लिक सेक्टर में, और दुनिया में कहीं पे भी ये मुफ्त नहीं है। यहाँ पे ये मुफ्त दिया जाता है, इलाज किया जाता है, और इस इलाज की कॉस्ट, ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है। आजकल $60,000 से $1,20,000 तक वेरी करती है। और ये सारे की सारी सिंध हुकूमत, बातें तो बहुत होती हैं, हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं, ट्रांसपोर्ट चला दी है मतलब भाई थोड़ी बहुत मेरी जब भी बात होती है तो लेकिन कुछ जो किया है बता दें। मैं, ये वाहिद सूबा है जिसने दरियाए सिंध पे
ایک نہیں 2 بریجز صوبے نے بنائی ہیں, کسی اور صوبے نے نہیں بنائی, فیڈرل گورنمنٹ بناتی رہی ہے. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ صوبائی حکومت نے تھرپارکر میں اسلام کوٹ میں ایئرپورٹ بنایا ہے, نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے ایک جگہ پہ. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کمپنی, ہمیں مسئلے ہو گئے تھے, آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں. وفاق ہمارا ملک اتنا میچور نہیں ہوا ہے, ملٹی پارٹی سسٹم ہے, لیکن چلو اچھا ہے کہ کچھ سالوں سے ایسا ہوتا ہے کہ صوبوں میں ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, وفاق میں کسی اور کی ہوتی ہے. ہمیں آئین کے ذریعے ساتھ مل کے اور ساتھ چلنا چاہیے. ابھی ہم اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں. میں سب کو حکومت سندھ کی طرف سے اور سندھ کے لوگوں کی طرف سے اس 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں آرٹس کونسل کے عہدیداران اور ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا, اور یہ پروگرام ہمارے صوبے سندھ میں کیا, اور سندھ سے بہتر جگہ پاکستان میں کیا میرے خیال ہے دنیا میں نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ہمارا صوبہ صوفیوں کا صوبہ کہلاتا ہے. یہ ہمارا صوبہ باب الاسلام بھی کہلاتا ہے, اس لیے کہ اسلام اس ریجن میں سندھ سے ہی آیا. اور ایک اور فخر ہمیں حاصل ہے کہ یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے, اور سندھ اسمبلی نے ہی سب سے پہلے, سندھ کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی, جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک ہمیں ملا. اس وقت بھی کافی شاہ تھے اسمبلی میں ویسے. اور میں نے انور بھائی سے کہا تھا جب بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اسلام آباد جائیں گے مرنے نہیں مارنے. میں نے کہا مروانے کی بات کر رہے ہیں دوبارہ. تو لیکن ہمارے صوبے سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے, ہمارے صوبے سے ہمیشہ بھائی چارے کا پیغام گیا ہے. اس خطے کے لوگ ہی ایسے ہیں. ہم چاہے جتنا بھی, آج کل ہم بات کی تھی, بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بدتمیزی کر سکیں, اس لیے کہ ایک ماحول بدتمیزی کا برپا ہوا ہے. جتنی کوشش کرنے ہم سے بدتمیزی نہیں ہوتی.